वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 3 का 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पर तक चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। मतलब हमको क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेसिकली a1 a2 b1 b2 c1 c2 को देखते हुए हमको ये बताना है कि क्वेश्चन में लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। तो आपको मैंने बताया ही था कि अगर आपका a1/a2 आर नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा तो ये इसका मतलब है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर आपकी दूसरी कंडीशन बनती है तो आपकी पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन है अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन बन रही है। दैट मीन्स ये कंडीशन अगर आपकी बन रही है मतलब कि तीनों रेशियो आपके एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसका मतलब होगा आपका कोइंसिडेंट लाइन होगा। कोइंसिडेंट लाइन मतलब कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट करेंगे, मतलब एक के ऊपर एक लाइन होगी। और एक तीसरी कंडीशन होती है आपकी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। क्लियर है। इस कंडीशन पर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो बेसिक आपको यही चेक करना है क्वेश्चन में, ठीक है। ये इसमें आपका इंटरसेक्ट होगा, इसमें आपका कोइंसिडेंस होगा और ये पैरेलल लाइन के लिए है। क्लियर है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है आपका फर्स्ट का सेकेंड इक्वेशन 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमको क्या दिखता है कि a1/a2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5/7, b1/b2 -4/6 एंड c1/c2 8/-9। अब इनको हम एक दूसरे के इक्वल रख कर देखते हैं। a1/a2 कितना दिया हुआ है आपका 5/7, b1/b2 -4/6 एंड c1/c2 -8/9। क्या एक दूसरे के इक्वल है? यहाँ से हमको क्लियर दिख रहा है कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। लेकिन जब हमको दिख रहा है कि a1/a2 आर नॉट इज इक्वल टू b1/b2, तो हमको फिर आगे के लिए नहीं देखना होता। यहीं से हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों जो लाइन है ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, मतलब इसका केवल एक सोल्यूशन होगा। अभी इसमें हमको सोल्यूशन नहीं बताना, सिर्फ ये बताना है कि ये जो दो लाइन की इक्वेशन दिए हुए हैं ये इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, हमको आंसर क्या करना है a1/a2 आर नॉट इज इक्वल टू b1/b2 देयरफॉर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये आपका दिया हुआ है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है। अब सेकंड इसका देखिए, सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है आपकी 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0 और 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। नॉर्मली हम कंपेयर कर लेंगे। a1/a2 आपका कितना है 9/18, b1/b2 3/6 और c1/c2 12/24। यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हो कि 9 से 18 कैंसिल हो जाएगा 1 और 9 2 से 18, 3 से 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसी तरह से 12 2 जा 24। मतलब क्लियर है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों एक दूसरे के, मतलब तीनों का सोल्यूशन 1/2 आया। मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जब तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं मैंने बताया था, तो लाइन जो दोनों लाइन क्या करेंगी कोइंसिडेंट लाइन होंगी। अब इसका तीसरा आपका दिया हुआ है 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम लोग कंपेयर कर लेंगे। a1/a2 कितना दिया हुआ है 6/2, b1/b2 कितना दिया हुआ है -3/-1 और c1/c2 10/9। यहाँ से आप देख रहे हो कि 2 3 जा 6 मतलब 3/1 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3/1 ये भी आया और ये 10/9। मतलब कि a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे के इक्वल हैं, बट c1/c2 और नॉट इक्वल। तो ये कंडीशन आपकी क्या कहेगी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल लाइन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देख लीजिए। On comparing the ratios a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following pair of linear equation are कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें उसमें बताना था कि जो लाइंस हैं, लाइन की इक्वेशन है, वे एक दूसरे के पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट हैं या एट अ पॉइंट है। इसमें हमको बताना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। क्लियर है।
तो यहाँ पर वर्ड देख लीजिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जो आपकी दो लाइन की इक्वेशन दी गई हैं, अगर उनमें एक भी सोल्यूशन या तो यूनिक सोल्यूशन, तीन कंडीशन ही हमारी बनेगी इस चैप्टर में। एक तो आपका या तो यूनिक सोल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, या तो नो सोल्यूशन। अगर यूनिक और इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन बनती है तो वो वहाँ पर लिखा जाएगा कंसिस्टेंट, लेकिन अगर नो सोल्यूशन की कंडीशन बनती है तो वहाँ पर लिखा जाएगा इनकंसिस्टेंट। आपको यही चेकआउट करना है। क्लियर है। अब इसको चेक कर लेते हैं। पहला आपका दिया हुआ है 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। नॉर्मली चेकआउट करेंगे। a1/a2 कितना दिया हुआ है 3/2, b1/b2 कितना दिया हुआ है 2/-3, c1/c2 5/7 दिया हुआ है। क्लियर है। यहाँ से आपको दिख रहा है कि 3/2 आर नॉट = -2/3, मतलब कि a1/a2 आर नॉट = b1/b2 की कंडीशन बन रही है। जब ये कंडीशन बन रही है मतलब कि इसका मतलब ये है कि एट अ पॉइंट इंटरसेक्ट, किसी एक पॉइंट पर ये जो दो लाइन हैं ये एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब कि यूनिक सोल्यूशन बन रहा है, मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन बन रहा है। जब कोई सोल्यूशन बन रहा है तो ये जो इक्वेशन दी गई हैं ये कंसिस्टेंट कहलाएंगी। सेकंड आप देख लीजिए। सेकंड दिया हुआ है 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। इसको भी हम कंपेयर करेंगे। a1/a2 कितना दिया हुआ है 2/4, b1/b2 -3/-6 और c1/c2 8/9। 2 से हमने कैंसिल किया, 2 2 ज़ा 4 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे की इक्वल है, बट c1/c2 और नॉट इक्वल। ये किसकी कंडीशन है? जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और जब पैरेलल होंगी तो उसमें कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा, मतलब लाइन ऐसे आपकी निकल जाएंगी, मतलब ये एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं करेंगे। जब कहीं पर कट टच ही नहीं करेंगी तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। अब जब कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा तो वो हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट दिया गया आपका 3/2x + 5/3y = 7 एंड 9x - 10y = 14। तो पहले तो हम इसको अरेंज करेंगे। इसको अरेंज कैसे करेंगे? यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका आया 6, एलसीएम आपका 6 आ गया। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 आया। अब जब एलसीएम आपका 6 आया तो 6 में हमने 2 का डिवीज़न किया तो 2 3 ज़ा 6। अब 3 का 3 में मल्टीप्लाई हो गया तो 9x आ गया। ठीक है। अब 3 2 ज़ा 6 तो 5 × 2 10y = ये 7 में 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 42। आपकी एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। अब इससे हम जब चेकआउट करते हैं तो हमको क्लियर दिख रहा है कि a1/a2 आर नॉट = b1/b2। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि a1/a2 और नॉट = b1/b2, मतलब कि 9/9 = 10/10 -10 दिया हुआ है, मतलब 1 = -1 आया तो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये आपका जब यूनिक सोल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 5x - 3y = 11 एंड -10x + 6y = -22। इसको जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो a1/a2 कितना आया 5/-10, b1/b2 -3/6 एंड c1/c2 11/-22। मतलब कुल मिलाकर a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों किसके इक्वल हैं? -1/2 के इक्वल हैं। मतलब कि इसमें कोइंसिडेंट लाइन जो होंगी एक दूसरे के कोइंसिडेंट ऐसे एक दूसरे के ऊपर जाएंगी, मतलब कि टच ही टच कर रही। इनफाइनाइट सोल्यूशन इनमें मिलेगा, कुछ सोल्यूशन मिल रहा है इसलिए कंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट है आपका 4/3x + 2y = 8 एंड 2x + 3y = 12। इसको फिर से हम अरेंज करेंगे। इसका हमने एलसीएम लिया। जब एलसीएम लिया तो हमको आया क्या 3 एलसीएम आया। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 में 3 का डिवीज़न किया 1 आया, 1 का 4 से मल्टीप्लाई होकर 4x आया, प्लस अब यहाँ पर 1 है, 1 में 3 का डिवीज़न किया 3 टाइम्स गया, 3 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ 6y = 8 × 3 24। तो एक ये इक्वेशन हुआ, एक ये इक्वेशन हुआ। जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो a1/a2 कितना आएगा 4/2, 6/3 b1/b2 और c1/c2 आएगा आपका 4/12। आप देखते हैं कि 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 एंड 12 2 ज़ा 24। क्लियर है। तो सबका इक्वेशन सबका कितना आया 2, मतलब कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 किसके इक्वल में है 2 के इक्वल में है।